हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और कैसे आपका टाइम मैनेज करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मॉक टेस्ट देते समय हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से पहले सबसे फर्स्ट तो हम लोग को अपना सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। ये बेस्ट थिंग है जो कि हम लोग मॉक टेस्ट से पहले कर लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग के मॉक टेस्ट में जो मार्क्स जो है वो बूस्ट होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और रिवीजन करने से वो कभी घटेंगे भी नहीं और अपने जगह पे रहेंगे। मतलब कि जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए उतना मार्क्स आपका आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरी देखें। मॉक टेस्ट से पहले हमारा सब चीज कवर होना चाहिए। मॉक टेस्ट से पहले सब चीज कवर होने के बाद ही हमारा मार्क्स अच्छा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉक टेस्ट कैसे देना है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। मॉक टेस्ट जो देते हैं हम लोग उसमें 4 सेक्शन होते हैं, चाहे वो सीजीएल का मॉक टेस्ट हो या सीएचएसएल का हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट दे रहे हो तो आपके जो 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस। जीके जीएस हार्ड होता है और वो आपका पेपर पे निर्भर करना है। तो हमें मॉक टेस्ट देने से पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना है ना, कि जितना भी हम लोग का हार्ड और इजी लेवल है उसमें से कैसे हम लोग को कौन सा पहले देना चाहिए जिससे कि हम लोग का टाइम मैनेज हो। तो सबसे पहले हम लोग को इंग्लिश और साइंस को कर लेना चाहिए, यानी कि इंग्लिश और साइंस का जो पेपर है या फिर क्वेश्चन है उसको निपटा लेना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम मैनेज, उससे आपका टाइम मैनेज होगा, क्योंकि जो इसको देने के बाद आपका जितना भी टाइम बचेगा वो हम लोग क्या करेंगे ना, मैथ और रीजनिंग में देंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में टाइम लग सकता है। मैथ रीजनिंग के रैंकिंग क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। और मैथ की कैलकुलेशन बेस्ड और मैथ के सभी क्वेश्चन ही टाइम बेस्ड होते हैं, यानी कि कुछ में 1 मिनट 2 मिनट भी लग सकता है। तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम लोगों को ज्यादा टाइम रहता है, इसलिए हम लोग को ये 2 सब्जेक्ट लास्ट में करना चाहिए। पहले हम लोग को इंग्लिश और जीके जीएस का अपना काम कर लेना चाहिए। तो आप लोग इंग्लिश तो जानते हो, इंग्लिश में ज्यादा कुछ करना नहीं है। इंग्लिश में पढ़ना है और आपको तुरंत मार्क करना है, और अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो उसको स्किप कर दो, बुक मार्क में रखो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। इसके बाद जीके जीएस। जीके जीएस का तो एक रूल है, एक ही फंडा है कि जो याद है उसको टिक करो, जो याद नहीं है, जो इसमें डाउट है उसको टिक मत करो। अपने 4 मार्क्स मत गवाओ, 3 तो वो जो सही होने पे आते और एक वो जो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। ये सब मत किया करो। जो जीके जीएस का एक ही है, याद है तो टिक लगाओ, नहीं याद है तो छोड़ दो, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी आता है। जब तुक्का मारोगे तो पक्का ही गलत होगा। बहुत कम लोगों के इसमें सही होते हैं। तो और जो इंग्लिश में जो नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज है वोकैब या फिर किसी भी चीज में कंफ्यूज हो, लग रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको बुक मार्क करके रखो या मार्क पर रिव्यू करके रखो कि बाद में हम लोग जो है ना उसको देख ले। उसको देख के अपना जो टाइम उधर 25 से 20 मिनट मान लो कि इसमें हो जाएगा। बिगिनर हो तो मत बोलो कि नहीं होगा, करो, झेलो उसको। झेलने पे ही कुछ होगा। झेलोगे तभी समझ में आएगा कि कैसे आपका टाइम मैनेज होगा। नहीं तो बोलोगे बिगिनर हो, नहीं हो रहा है, ये सब बोल बोल के आपका टाइम खराब होते चल जाएगा। यानी कि टाइम आप सोचो बिगिनर हो इसलिए 20 मिनट लग रहा है, नहीं, अपना टाइम देख लो। 20 से 25 मिनट तक में इसको कर लो। इंग्लिश और जीके जीएस मिनिमम 20 रखो, 20 तक में हो जाना चाहिए। और जो नहीं आ रहा है वो लास्ट में करना, मैथ और रीजनिंग के बाद। और मैथ और रीजनिंग को टाइम दो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होते हैं ना जिसमें 10 किसी में तो 1 मिनट लग जाता है और किसी में 10 सेकंड में हो जाता है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन का यही फंडा है यार, क्योंकि रैंकिंग का जो क्वेश्चन होता है, रैंकिंग का 1 से 2 क्वेश्चन होता है, और रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं और कैलेंडर ये सब संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। रैंकिंग क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़े कंफ्यूजन भी होते हैं, तो कभी कभी 1 मिनट से 2 मिनट लग जाता है। मैथ के क्वेश्चन के बारे में एक बात बोलूंगी, जब भी कैलकुलेशन में कोई हार्ड क्वेश्चन हो और नहीं हो रहा है तो वो लास्ट में करना, क्योंकि वो ना एकदम ईगो में आ जाते हैं। बहुत दिमाग में लग जाता है कि नहीं हो रहा है, और उसमें हम लोग 3 मिनट दे देते हैं। 2 से 2.5 मिनट लग जाता है या 2 मिनट लग जाता है। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन आए ना उसको लास्ट में करना, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ना बहुत ईगो में लग जाते हैं और हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, और 2 से 3 मिनट लगता है। 1-2 मिनट लग जाता है, वो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका और कुछ नहीं हो रहा है। टाइम वेस्ट करोगे तो फिर टाइम मैनेज नहीं होगा। वहां पर जो जल्दी आता सबको है, मगर जो जल्दी करेगा उसी को नौकरी मिलेगी। इसलिए हम लोग को जल्दी करना है। टाइम टेकिंग जो लग रहा है उसको स्किप करो, स्किप करके देखो, स्किप करने से भी फायदा हो जाएगा। फिर जो नहीं समझ में आ रहा, जो बिल्कुल आ ही नहीं रहा था, फिर उसको पलट के देखो। इसके भी जितने क्वेश्चन वहां 10 मिनट बचाए थे ना इंग्लिश और
जीके जीएस में, उसका यूज करो यहाँ पर। रीजनिंग के क्वेश्चन तो हो जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा कुछ हार्ड लगते हैं, वो पेपर के लेवल पे होगा कि आप कितना टाइम किसको मैथ और रीजनिंग को दोगे। अगर थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हार्ड होगा, रैंकिंग के 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर मैथ में कैलकुलेशन और सब जो चैप्टर है उसमें थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन आ जाएगा, तब आप उसमें लो ना 30 मिनट 35 मिनट। मगर जब इजी आ रहा है तो उसमें आप जल्दी करो, 20 मिनट में रीजनिंग और मैथ करो और जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि यही आप जो छोटे छोटे टाइम बचाओगे ना, इससे ही आपके टाइम मैनेज होगा। ये टाइम मैनेज करना हम लोग को सीखना पड़ेगा। यही जो है एक बेस है हम लोग के आगे का। जो टाइम जो बचता है, जो एग्जाम में हम लोग को टाइम बचता है और हम लोग रिवाइज करके देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें डाउट है उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब टाइम ही वेस्ट जो आप बीच में कर दोगे तो फिर आप लास्ट में कैसे उसका यूज करोगे। तो टाइम बचाओ, टाइम को देखो और अपना टाइम मैथ भी बनाओ ना तो क्वेश्चन ऊपर देख के जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दो कि मैथ भी अच्छा से जाए और बहुत अच्छा आपका टाइम बच जाए और फिर आप उसको देख पाओ, क्वेश्चन को फिर देख पाओ कि सही आंसर हुआ कि नहीं। ये सब ही चीज है जो आपका टाइम मैनेज करेगा। फिर इंग्लिश में जो क्वेश्चन नहीं हुआ था, मार्क को रिव्यू करके रखा था, उसको पढ़ो। ऐसे तो इंग्लिश के क्वेश्चन जो है ना वो जल्द से जल्द हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक बार पढ़ते हैं आ रहा है तो ठीक, नहीं याद आ रहा है तो फिर उसको 2-3 बार पढ़ के उसका भी आंसर निकल जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लेता है इंग्लिश और जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस का फंडा यही है, जो याद है उसको टिक करो, नहीं याद है तुक्का मारोगे तो गलत होने के चांसेस है। और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, 2-3 बार पढ़ोगे हो जाएगा। फिर कॉम्प्रीहेंशन और वो PQRS होता है, उसको लास्ट में करो, उसको भी अच्छे से करो कि आप उसको रिवीजन, मतलब जब आप टिक मार्क कर दो फिर उसको लास्ट में देखो एक बार यार, क्योंकि वही सब क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांसेस होता है इंग्लिश में। ऐसे अगर आप लोगों ने पूरे सिलेबस कर लिया है और अब सोच रहे मॉक देने का, और अगर आपको मॉक में कम मार्क्स आ जाए या फिर टाइम मैनेज नहीं होगा तो कितना हार्ड होता है पता है। बहुत मतलब कि लग जाता है दिमाग जो है ना, ये बहुत सोचने लगता है, बहुत ज्यादा वो समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग को इतना ज्यादा मार्क्स, जितना इतना कम मार्क्स आ रहा है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सोचने लगता है, छोड़ देते हैं। फिर सोचते हैं हम लोग नहीं होगा, नहीं दे पाएंगे। हम लोगों ने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी सोचा था जीके जीएस का 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, वैसे ही ये मॉक टेस्ट है। अगर फर्स्ट टाइम अगर खराब आता है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं बता सकते कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट देना और खराब मार्क्स आ जाएगा तो आप देखना कि क्या होता है, कैसे आप लोग पूरा ब्रेन ना एकदम हिल जाता है, पूरा आप लोग डिप्रेशन में चल जाते हो, 1-2 दिन पढ़ते ही नहीं हो, मन ही नहीं करता। यही सब कारण है यार। इसलिए मॉक देते वक्त ना ये टाइम मैनेज करना सीख जाओ, और जो अभी झेल लो एग्जाम वक्त फायदा ही करेगा। और आप लोगों ने सिलेबस अगर प्री और मेंस से लाइक कवर किया है तो आपका मॉक टेस्ट भी अच्छा जाएगा। और टाइम मैनेज करना सीख लो प्लीज, यही टाइम आपका हेल्प करेगा बाद में। टाइम में जो आप एग्जाम के टाइम देखने में रिवाइज करेंगे क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना दिमाग में लगने वाले, यानी कि लगता है कि होएगा कि नहीं, वो सबको देने में। इसलिए आप टाइम मैनेज करना सीख जाओ। और अगर आपको भी कोई कमेंट करना है, आपका भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।